हमारा 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। आज ही के दिन भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने शपथ ग्रहण की थी और हमें अपने प्राणों से भी अधिक प्यारे मेरे और आपके संविधान को लागू किया गया था। लेकिन मेरा मानना है एक अच्छे वर्तमान के पीछे स्वर्णिम अतीत होता है और इसी 26 जनवरी का एक स्वर्णिम अतीत रहा है। 1929 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ। उसके तत्कालीन अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव पारित करवाया कि हम प्रतिवर्ष स्वाधीनता दिवस मनाएंगे और 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर मध्य रात्रि में उस कड़कती ठंड में उन्होंने तिरंगा ध्वज फहराया और संकल्प लिया कि हम भारतीयों को स्वतंत्रता दिला करके रहेंगे। और उसी विहंगम दृश्य को देख करके किसी कवि ने कल्पना की होगी कि अंधेरा छटेगा, उजाला निकलेगा और एक दिन लाल किले की प्राचीरों पर परम पवित्र तिरंगा ध्वज लहराएगा। साथियों, ये हम लोगों पर माँ भारती का आशीर्वाद है कि हम जो सपना देखते हैं वो पूरा होता है। नेहरू जी के नेतृत्व में स्वतंत्रता सेनानियों ने जो सपना देखा वो पूरा हुआ। इसी कारण इसी बात का ध्यान में रखते हुए मेरे और आपके यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 2047 में भारत को सशक्त, समृद्ध और विकसित राष्ट्र बनाने का सपना देखा है। मेरा मानना है कि उस 2047 के विकसित भारत में हमारे महाविद्यालय का योगदान भी रहने वाला है। वो योगदान चाहे राम सेतु में जितना योगदान गिलहरी का था उतना ही रहे, लेकिन रहने वाला है। हमारे महाविद्यालय के नाम को स्मरण कीजिए, विद्या, VIDYA। मैंने इसके पहले अक्षर वी से विजन की बात करना चाहता हूँ। ये तो हम सभी जानते हैं कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी कितनी दूर की सोचते हैं और उन्होंने हमारे सामने 2047 के लिए मानदंड तय किए हैं। यह अब मेरे और आपके ऊपर है कि हम वहां जाने के लिए कैसे और किन साधनों का प्रयोग करते हैं। इस शुभ अवसर पर एक संकल्प करें कि मन में अपने लक्ष्य लिए, मंजिल अपनी प्रत्यक्ष लिए हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके। जिस ओर सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, भारत एक नया बनाना है, भारत एक भव्य बनाना है। मैं दूसरे लेटर आई से इनोवेशन की बात करना चाहता हूँ। इस देश के महान पुरुषों की त्याग, तपस्या और बलिदान के बलबूते पर हम भारत पर गर्व कर सके इतना कुछ अर्जित किया है। लेकिन चाहे वो व्यक्ति हो या देश हो, उसने जो मान, सम्मान और प्रतिष्ठा पाई है, पाने के बाद यदि वो उस स्थान पर ठहर जाए तो ये उसके लिए घातक होता है। लेकिन हमारे नीति निर्माताओं ने इस बात का ध्यान रखते हुए हमें IIT, IIM और इसरो जैसे संस्थान दिए हैं। इसकी परिणति इस रूप में होती है कि हम चंद्रयान से लेकर मंगलयान और 1 जनवरी को आदित्य L1 तक ये इस रूप में होती है। और पहले हमारा नारा था जय जवान जय किसान, लेकिन समय की मांग पर हमने अपने आप को अपडेट किया और अब हमारा नारा है जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान। मैं महाविद्यालय के तीसरे लेटर D से डिप्लोमेसी, DDD की बात करना चाहता हूँ। वो DDD है डेवलपमेंट, डिप्लोमेसी, डेमोक्रेसी। हमें यह कहते हुए गर्व है कि 56 इंची सीने के नेतृत्व में मेरा भारत डेवलपमेंट और डिप्लोमेसी में सर्वोच्च शिखर पर विराजमान है। लेकिन और यशस्वी प्रधानमंत्री जी की विदेश नीति के तो शी जिनपिंग से लेकर के जो बाइडेन तक, पुतिन से लेकर के जॉर्जिया मेलोनी तक सारे के सारे कायल हैं। लेकिन बात लोकतंत्र की करें, डेमोक्रेसी की करें, तो इस देश के मुख्य चुनाव आयुक्त के निर्वाचन में, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के निर्वाचन में यदि सरकार को बहुमत है तो ये हमारे लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। मैं इसके चौथे लेटर वाई से यूथ की बात करना चाहता हूँ, युवाओं की बात करना चाहता हूँ। साथियों, हमारे पास विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता होने के साथ साथ विश्व की सबसे अधिक युवा शक्ति होने का ब्रह्मास्त्र है। ये अब हमारे ऊपर है कि इस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हम सद्बुद्धि के आधार पर करें या कुबुद्धि के आधार पर करें। और मैं बड़े यकीन एवं आत्मविश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि हम लोग इस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग सद्बुद्धि के आधार पर करते हुए वर्ष 2047 के सशक्त और समृद्ध भारत के निर्माण में संकल्पित एवं समर्पित होकर के रहेंगे।
2047 के भारत में हम युवाओं का योगदान उतना ही रहेगा जितना कि मेवाड़ के स्वर्णिम इतिहास में मां पन्ना दाई और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का था। हमारा योगदान उतना ही रहेगा जितना योगदान देश की स्वतंत्रता में महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू का था। 2047 के सशक्त और समृद्ध भारत में हम युवाओं का योगदान उतना ही रहने वाला है जितना कि देश के संविधान के निर्माण में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और VN राव का था। हमारा योगदान उतना ही रहेगा जितना कि भारत के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल का था। हम युवाओं का योगदान 2047 के सशक्त और समृद्ध भारत के निर्माण में उतना होगा जितना कि भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाने में श्रीमती इंदिरा गांधी जी, अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का था। मैं महाविद्यालय के अंतिम लेटर ए से बात करना चाहता हूँ, AI to AI की। हमारे पास वैशाली गणराज्य के रूप में विश्व के सबसे प्राचीन लोकतंत्र से लेकर के आज वर्तमान में विश्व के सबसे बड़े और आधुनिकतम लोकतंत्र होने का सौभाग्य प्राप्त है। और इसी समय इस लोकतंत्र की यात्रा को 2047 में हम देखेंगे तो AI to AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू आत्मनिर्भर इंडिया की होर होगा। और मेरा मानना है व्यक्तिगत रूप से कि ये आत्मनिर्भर इंडिया उसी समय होगा जब हम भय, भूख, निरक्षरता और अभाव से मुक्त होंगे। जय हिंद, जय मां भारती।